सरबत जिहाद पर बाबा रामदेव को कड़ी फटकार कोर्ट ने लगाया और यह कहा, बाबा के उस बयान को लेकर के तीखी टिप्पणी किया। कोर्ट में एक याचिका की गई, याचिका मानहानि की है कि साहब हमारे सरबत को जिस तरह से इन्होंने घृणा की दृष्टि से उसका प्रस्तुतिकरण किया है, यह समाज को बांटना है, खाई पैदा करना है, वैमनस्यता का भाव पैदा करना है और घृणा लोगों के भीतर तक पनपेगी। बाबा का यह कृत्य, इसका संज्ञान लीजिए हुजूर और बाबा पर एक्शन लीजिए। योग गुरु बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है, यह अपराध अक्षम्य है। इसने अदालत की अंतर आत्मा को झकझोर दिया है। इसकी कोई माफी नहीं है बाबा, हम एक्शन लेंगे। 5 दिनों के भीतर हलफनामा यानी शपथ पत्र दाखिल करके कहिए कि अब भविष्य में इस प्रकार की पोस्ट, विज्ञापन व बयान हम नहीं जारी करेंगे। सभी विवादित वीडियो, विज्ञापन और बयान सोशल मीडिया से तत्काल डिलीट किया जाए। ऐसा बयान समाज में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करेगा, इसे किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आइए साहब, याचिकाकर्ता कौन है और बाबा ने कब इसे कहा था? 3 अप्रैल को पतंजलि गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा था, एक कंपनी शरबत बेचती है, एक कंपनी शरबत बेचती है और उससे कमाई गई रकम से मंदिर, मस्जिद व मदरसे बनाए जा रहे हैं। इस शरबत को बाबा ने शरबत जिहाद कहा था। लब जिहाद और कौन कौन से जिहाद, इसे शरबत जिहाद करते हुए नाम तो नहीं लिया था, लेकिन सीधे सीधे निशाने पर वह कंपनी ही थी और शरबत जिहाद का नाम दिया गया था। इस मामले से आहत होकर के हमदर्द कंपनी, जो सैकड़ों साल पुरानी है, रूह अफ़ज़ा बनाती है, उसकी निर्माता है, वह जाती है दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा करती है कि साहब हमारे धंधे की बात तो छोड़ दीजिए, धंधे का जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, और गुलामी के दिनों में से यह कंपनी इस तरह के शरबत का निर्माण करती आई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पीते रहे हैं। कभी किसी ने नहीं पूछा कि किस कंपनी ने बनाया है, क्या है। लोगों को पसंद आता था, लोग इसे अपने घरों में, शादी विवाह में, अन्य अवसरों पर रूह अफ़ज़ा मंगाते थे और इसका प्रयोग करते थे। डालते थे कुछ ढक्कन और फिर शरबत तैयार हो जाता था। हमने एक दिन सत्तू हम पीते ही हैं, गोमूत्र पान भी करते हैं, गोमूत्र सीधे सीधे भी लेते हैं, मिल जाता है तो, जो उसका मानक है, अगर जो जंगल में चरने वाली गाय है मिल जाती है, और उसका और भी लेते हैं। खुली किताब है जीवन। तो दोस्तों, मैंने उसको भी बताया था कि सत्तू यह गुलाब शरबत और रूह अफ़ज़ा दोनों से अच्छा है। प्याज काट करके पुदीना डालिए, धनिया डालिए, थोड़ा सा मिर्ची का अचार डालिए साहब, और कुछ हरी मिर्च डालिए, अपनी सुविधा अनुसार डालिए, और फिर देखिए मजा आएगा। कुछ खा करके और शरबत पीजिए, 3 गिलास मारिए, पूरा कलेजा ठंडा हो जाएगा, लू भी नहीं लगेगी, पानी की पूर्ति होगी। बड़े आनंददायक हैं जौ का सत्तू और चने का सत्तू। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो इसको लेना शुरू करिए। तो दोस्तों आइए, अब कोर्ट में मामला गया और न्यायमूर्ति हैं अमित बंसल। अमित बंसल न्यायमूर्ति जो जज हैं, उन्होंने कहा ऐसा बयान समाज में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करेगा, इसे किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इनके वकील हैं, इन्होंने भी दमदारी से पक्ष रखा था और इस मामले में बाबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जो दवाओं के मामले में बाबा ने कोरोना काल में अपनी दवा का जो प्रचार किया था और उनकी एलोपैथ की दवाओं को जो नीचा दिखाया था, अपनी दवाओं का प्रचार तो ठीक बात है, लेकिन जो दूसरे को इस तरह से उसे ट्रोल करते हुए दिखाया था, उस पर उन लोगों ने जो मुकदमा किया था, बाबा ने माफी मांगा। कई बार माफी मांगते मांगते कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम आपको सुनते हैं बाबा, आपके योग से
हम बहुत कुछ सीखे हैं। आपने पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को योग के बारे में बताया, जीवन जीने की कला सिखाया, और आप भारत की संस्कृति के विशेषांक हैं। लेकिन बाबा, यह काम जो आप कर रहे हैं, क्षमा के पात्र आप नहीं हैं। यह उम्मीद और इस प्रकार की अपेक्षा आपसे नहीं की जा सकती। बाबा घुटना टेकते टेकते किसी प्रकार से जान बचा। लेकिन अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो इस प्रकार की टिप्पणी किया है, प्रतीत होता है जिस तरह से कहा है कि सारा कुछ विज्ञापन और जो भी पोस्ट है सब तुरंत डिलीट करिए, और डिलीट करके फिर 1 मई को अगली सुनवाई होगी, शपथ पत्र के साथ आइए। यह काफी घातक है कि इस दृष्टि से आप देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके कोर्ट क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, लोक व्यवहार क्या कहता है, इन तमाम बिंदुओं के आलोक में आप आइए और हम एक स्वस्थ चर्चा करें। बाबा के शिविर में भी हम गए हैं, पैसा दे करके गए हैं, एक सप्ताह रह करके हमने भी कपाल भाती अनुलोम विलोम किया है, यह सब किया है। बाबा के हम भी प्रशंसक हैं बहुत मामलों में। तो दोस्तों, अब जो हमदर्द कंपनी ने याचिका किया है, इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं बताइएगा। सरबत जिहाद में फंस गए योग गुरु बाबा रामदेव। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ अपना नमस्कार आप सभी आदरणीय मित्रों तक निवेदित करता हूं। आशा करता हूं संविधान, कोर्ट, कानून, लोक व्यवहार, भारत की संस्कृति, इसके आलोक में आपकी टिप्पणी होगी। सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।